Happy Christmas, Happy Christmas. The way you give us something beautiful, the way you give us amazing love. You give us one beautiful ministry, that is Holy Spirit overflow embassy, church and living word of God. मसीहत से पहले की अगर बात करें, जब तक मसीहत नहीं आई थी उससे पहले की बात करें, तो बहुत सारे लोग, कौमें, जातियां, ट्राइब्स, कल्ट्स जो है वो, क्योंकि यूरोप में ज्यादातर सर्दी रहती थी, बर्फबारी रहती थी, तो जब वो अपने मनाते थे ये सारे, जो जिन पे कल हमने बात की थी, जूश नोका की बात नहीं कर रहा, बाकी सब की, और ये खास तौर पे दरख्तों को इस्तेमाल करते थे। उसमें पाइन का दरख्त बहुत इस्तेमाल करते थे। पाइन को क्या कहते हैं हम हिंदी में, उर्दू में? सनोबर का दरख्त। हिंदी में क्या कहते हैं? डोंट, कोई मुझे प्लीज चेक करके बताएगा फिर। या पाइन, पाइन के दरख्त को हम क्या कहते हैं हिंदी में? सनोवर का ही कहते हैं। ऑल राइट, थैंक यू, थैंक यू माजी। और अगर हम मनुख की इतिहास देखें, इंसान का अगर हम वो देखें, तारीख देखें, तो आपको एक चीज बहुत कॉमन मिलेगी। जिस चीज से इंसान को, मनुख को डर लगा, उसकी पूजा शुरू कर दी। जिससे फायदा मिला, उसकी भी पूजा शुरू कर दी। और भूल गया कि हमें महिमा जो है वो प्रभु को देनी है, वो यहोवा को देनी है, वो यीशु को देनी है, और किसी को नहीं देनी। मगर दुष्ट अबलीस ये बात जानता था, क्योंकि यशायाह 42:8 में देखा कि यहोवा अपनी महिमा, अपना जलाल किसी को नहीं देते हैं, और किसी को दी मूरत को भी नहीं देते। सो ये दरख्त जो है ना, ये इस्तेमाल होते थे, क्योंकि ये सदाबहार दरख्त थे। साल के पूरे 12 महीने ये, सर्दियों गर्मियों, ये हरे के हरे रहते थे। मिस्र के अंदर मसीहत के आने से पहले खजूरों की डालियां, क्योंकि वहां पे अरब का इलाका है, वो खजूरें होती है वहां पे ज्यादा। वो अपने घरों में, इतिहास की बात कर रहा हूँ, अब तारीख की बात कर रहा हूँ, बाइबल में भी चलेंगे, बाइबल में भी देखेंगे इसको। खजूर की डालियां अपने घरों में रखते थे जब विंटर सोलिस्टिस आता था, जो ये जाहिर करता था कि उन्होंने मौत पर, मृत्यु पर विजय पाई है, फतह पाई है। इसलिए मिस्री लोग अपने घरों में खजूरों की डालियां लगाते थे। रोमी सेंट्रिनेला के वक्त, जो कि उनका सेट्रन गॉड है, एग्रीकल्चर का, ज़रायत का देवता उनका था, रोमी अपने घरों को सजाते थे सदाबहार, जो ये दरख्त होते थे, इनकी टानियां काट कर घरों में लगाते थे, सजाते थे अपने घरों को। वो भी जीवन को कहते थे कि ये जीवन आया हमारे घर पे, और आशीष आएगी, बरकत आएगी, और उसके साथ साथ बच्चों की बरकत भी आएगी, इसलिए लगाते थे। आज की टीचिंग से बड़े लोगों को प्रॉब्लम भी हो गई कि यार ਅਸੀਂ एडे महंगे क्रिसमस ट्री लाए ने, और सारी बातों का हम देखेंगे बाइबल में से। फिर ड्यूरिड्स, एक दौर में ड्यूरिड्स होते थे, जो ब्रिटेन में भी होते थे, इंग्लैंड में भी, और अराउंड द वर्ल्ड होते थे। और ये जाजक होते थे, काहिन होते थे, प्रीस्ट होते थे। ना सिर्फ जाजक, काहिन, प्रीस्ट होते थे, ये कानून भी बनाते थे। ना सिर्फ कानून बनाते थे, ये डॉक्टर भी होते थे, जो जादू के जरिए और हर्बल टाइप चीजें लेके ये इलाज भी करते थे। सियासत में भी इनका बड़ा होल्ड होल्ड होता था, रोल होता था। ये भी इसी तरह टानियों को, सदाबहार दरख्तों को अपने घरों में लेकर आते थे, इस्तेमाल करते थे, सजाते थे, और इनका मौकफ होता था कि बदरूएं, दुष्ट आत्माएं घरों में एंटर नहीं होती। दुष्ट आत्माएं जो है वो घरों में एंटर नहीं होती।
वो दरख्त इनको बचाते हैं और इनको हमेशा का आनंद जीवन देते हैं। ये मैं इतिहास बता रहा हूँ, आप सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा। और जर्मन पूरे में और यूरोप पूरे में एक और चीज बड़ी खास होती थी इन दरख्तों के साथ जुड़ी हुई, कि हमारे बच्चे होंगे, हमारी रक्षा होगी इनको घर में लगाने से और आगे भी हमारा जन्म दोबारा होगा, हम दोबारा से पैदा होकर आएंगे, इसलिए सजाते थे। ये दरख्त इसलिए सजाया जाता था। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, ओके, इतिहास में ये था, मसीहत के आने से पहले ये बिल्कुल था, मसीहत में कब और कैसे और किस तरह से एंटर्स हुई है इनकी, हमारे चर्चेज में कैसे एंटर हुई? हमारे चर्च में बड़े बड़े क्रिसमस ट्री सजाए जाते हैं, उनके साथ पता नहीं क्या कुछ लगाया जाता है। 15वीं सदी में, 15th सेंचुरी में, अपने पास नोट रखे और याद रखे, किसी को बता सके। 15वीं सदी में ये मसीहत में शामिल हुआ और ये भी जर्मनी से ही आया है। जर्मनी में 24 की रात को एक ड्रामा अरेंज किया जाता होता था, अपने अपने शहरों में और अपनी अपनी बड़ी जगहों में, जो भी उनके होते थे। वहां पर जो है अदन की वाटिका, अदन का बाग का सारा सीन सजाया जाता था और उसको कहा जाता था एडम एंड ईव फास्ट डे, आदम और हवा का दिन होता था। उसमें वो दरख्त सजाते थे, उसके ऊपर सेब सूग लगाते थे और ये पूरे मुल्क में होता था। और ये पूरे जगहों पे होता था। बात करते हैं भाई, अभी इस पे मैं आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ बस। और उसको बोला जाता था ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का पेड़, जिंदगी का दरख्त। और उन ड्रामों में 24 की रात को ये ड्रामा किया जाता था, क्योंकि तब तो इंटरनेट नहीं होता था, तब टीवीज नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था। तो लोग जब वो ड्रामाज हॉल्स में देखने जाते होते थे। फिर 16वीं सदी में एक ड्रामा हुआ जिसने मसीहत में एंट्रेंस करवा दी। अभी तक 15वीं सदी में लोग ड्रामा देखते हैं, 24 की रात को आके देखते हैं, दिसंबर 24 दिसंबर की नाइट को ड्रामा देखते हैं और खुश होके चले जाते हैं। वो ट्री स्टेज पे ही सजा होता है, वो दिखाने के लिए कि ये दरख्त था जिसके ऊपर सेब लटकाए जाते थे और हवा ने वो सेब खा लिया, फिर आदम ने खा लिया, वो इस बात को दर्शाता था। अभी तक ये दरख्त वहीं पे लगा हुआ है, चर्चिज में एंटर नहीं हुआ। अब ये दरख्त चर्च में कैसे एंटर हो गया? याद रखिएगा, जितने भी पेगन लोग थे जो मूर्ति पूजा करते थे, बुत परस्ती करते था, उनके लिए ये रक्षा का कारण होता था, हिफाजत का होता था, बच्चों की बरकत का होता था, बदरुएं नहीं एंटर होंगी इसलिए होता था, हमारा दोबारा जन्म होगा उसके लिए होता था। 16वीं सदी में मार्टिन लूथर साहब ने ये स्यापा चर्च के अंदर लेकर आया। वो जंगल में बैठे थे, उन्होंने देखा कि भाई दरख्तों के ऊपर तारे बड़े खूबसूरत नजर आ रहे हैं। उन्होंने दरख्त पकड़ा, अपने घर लेके कैंडल्स उनके ऊपर लगाना उन्होंने ही शुरू करवाया था, वरना पहले कैंडल्स नहीं लगती होती थी दरख्तों के ऊपर। उन्होंने ही मोमबत्तियां जो है दरख्त के ऊपर लगाई कि जी ये क्या दर्शाता है, ये सिंबलाइज करता है क्राइस्ट एज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मसीह जो है वो दुनिया का नूर है, दुनिया की ज्योति है। ये कारनामा मार्टिन लूथर साहब ने अंजाम दिया था, जो प्रोटेस्टेंट के फोरफादर हमें नजर आते हैं। ये वो लेकर आए थे अपने घर में अंदर, ये दर्शाने के लिए कि मसीह जो है वो लाइट ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया का नूर है, दुनिया की ज्योति है। ये उसका अपना व्यू था जो उसने चर्च में घुसेड़ दिया, ये उसके अपने विचार थे, उसने चर्च में ऐड करवा दिया। सोचे परंपरा
कल्चर, रिवायत कैसे चर्च के अंदर आ गई। सो उसको देख के जो प्रोटेस्टेंट लोग थे, उन्होंने अपने अपने घरों में क्रिसमस ट्री सजाने शुरू कर दी, और इसी बात को लेकर कि हाँ, ये दर्शाता है, ये बताता है, सिंबलाइज करता है कि मसीह इस दुनिया की रोशनी है, इस दुनिया की ज्योति है, क्राइस्ट एज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मुझे इस पे ईमान रखना है, किसी को दिखाना नहीं है। मुझे इस पे विश्वास रखना है, और वो ज्योति मेरे अंदर जलनी चाहिए। करते हैं बात इस पे आगे। तो उन साहब की वजह से ये एंटर हो गया। अब यूरोप से, क्योंकि इंग्लैंड की हुकूमत थी सब पर, यूनाइटेड किंगडम की पूरी दुनिया पे हुकूमत थी 18वीं सदी में भी और 19वीं सदी में भी। 18th एंड 19th सेंचुरीज, 2 सेंचुरीज जो है उनकी है। सो इंग्लैंड में शहजादा एल्बर्ट, प्रिंस एल्बर्ट, और उसकी बीवी क्वीन विक्टोरिया, बड़ी मशहूर है क्वीन विक्टोरिया। विक्टोरिया सीक्रेट ब्रांड है, उसी से रिलेटेड है, एक मिथ है, कहा जाता है, थ्योरी है। शहजादा एल्बर्ट ने 1840 में अपने घर में इस कॉन्सेप्ट को लगवाया, रॉयल फैमिली में इसको इंट्रोड्यूस करवाया, मुतारफ करवाया कि हाँ, हम क्रिसमस ट्री बनाएंगे। उसने, अमीर आदमी है, पैसा है, बड़ा अच्छे तरीके से समझाया, और कैंडल्स कुंडल लाइट्स लूट्स लगाई, सारा कुछ किया। अब सोने पे सुहागा हुआ क्या? 1848 के अंदर, 8 साल बाद, शहजादा एल्बर्ट, मलका विक्टोरिया, उनके बच्चों की तस्वीर पब्लिश की गई अखबार के अंदर, उसी तरह का ट्री सजा के सारा उनके साथ, इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में उसको पब्लिश कर दिया गया 1848 में। जाहिर है वो रॉयल फैमिली है, रॉयल फैमिली को फॉलो करते हैं लोग। सो जितने भी अमेरिकन वहां पर रहते थे, और जितने भी ब्रिटिश लोग इंग्लैंड में, यूके में रहते थे, उन्होंने भी अपने घरों में दे धड़ाधड़ क्रिसमस ट्री को एंटर कर दिया, उसको नाम ही क्रिसमस ट्री लिया गया। अभी ये घरों में एंटर हुआ है, चर्चिज में नहीं आया, घरों में एंटर हो गया। 18वीं और 19वीं सदी में जो जर्मन लोग आए थे, वो अपने साथ सेंटा क्लॉस यानी सिंटर क्लॉस, सेंटा क्लॉस को भी लेके आए, और दरख्त को भी साथ ले आए। 19th सेंचुरी में अमेरिका में भरमार हो गई इसकी, और आज तकरीबन सारी दुनिया में मैक्सिमम मसीही घरों में क्रिसमस ट्री होता है, मैक्सिमम एक क्रिसमस ट्री पड़ा होता है। और इंतहा का बिजनेस होता है क्रिसमस ट्री के ऊपर, चीजें बिकती हैं, लेकर आते हैं लोग, बहुत पैसा लगता है। आज जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, उनके जो शहर में सबसे बड़ा चौक होता है, स्क्वायर होता है, मशहूर तरीन, वहां पे लगाते हैं। जैसे रॉकफेलर सेंटर, वहां पे क्रिसमस ट्री लगता है बहुत बड़ा। रॉकफेलर का जब मैंने नाम लिया, वो बच्चे जो जानते हैं अच्छी तरह के रॉकफेलर क्या है, स्क्वायर क्या है, वो समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। लंदन के अंदर क्रिसमस ट्री जो लगता है ट्रैफलगर स्क्वायर पर, शायद मैं प्रोनाउंस गलत भी कर रहा हूँ, पॉसिबल है, ट्रैफलगर और गर और गेयर, आई डोंट नो, स्क्वायर है, चौक है, लंदन में, राजधानी है यूके की, वहां पर भी ये लगता है। जितने बड़े बड़े जगह हैं वहां पर ये लगता है, मॉल्स में लगते हैं आज तो,
हमारे यहाँ पे हर साल तकरीबन अबू धाबी के अंदर, आई डोंट नो मॉल कौन सा है वो, मैं भूल गया हूँ, वहां पर जो लगता है उसके ऊपर डायमंड्स लगाए जाते हैं, रूबीज लगाई जाती है, ओरिजिनल ओरिजिनल लगाए जाते हैं, और वो दुनिया में हमेशा टॉप पे रहता है। सबसे महंगा और सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री होता है। उसकी सजावट देखने वाली होती है। असली में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात लगते हैं उसके ऊपर, ओरिजिनल, नकली नहीं। और ये परंपरा हमारे देशों में आ गई, हमारे मुल्कों में आ गई, और हमें उसकी कोई समझ नहीं है क्यों लगता है। बस वो जी क्रिसमस ट्री है, हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं, कोई उत्तर नहीं है। अगर कोई पूछ ले कि जनाब ये क्या है, हम देखा देखी करते हैं सारा कुछ। हम सिर्फ देखा देखी करते हैं, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है कि ये क्यों लगाया जाता है। मार्टिन लूथर ने सोचा, ओए आसमान बड़ा खूबसूरत लगता है और दरख्त बड़े। अगर आप कभी किसी नॉर्दर्न एरिया में, जो लोग नॉर्दर्न एरिया में रहते हैं, जैसे भाई रोहित है, बहन मोनिका है, ये जब देखते हैं वहां पे इनके बड़े बड़े दरख्त होते हैं जो सदाबहार ग्रीन रहते हैं, और साल के साल पूरा ग्रीन रहते हैं, वो उनके पत्ते नहीं झड़ते हैं। और ये लोग जब वहां पर, क्योंकि हाइट पे होते हैं, और ये लोग जब देखते हैं तारों को, तारे बड़े खूबसूरत नजर आते हैं रात को, दे लुक अमेजिंग। उसने भी देखा, वो अपने घर चलाया, उन्होंने कहा हाँ, ये सिंबलाइज करता है, ये दर्शाता है, ये बताता है कि खुद यीशु मसीह जो है वो क्या है, लाइट ऑफ द वर्ल्ड है। उन्हें पढ़ के अंदर करवाता सारा कुछ। यानी मसीह को एक दरख्त में दर्शाने के लिए वो तैयार हो गया। बहुत सारे लोग बाइबल को इस्तेमाल करते हैं, और जो पैसेज, जो हिस्सा वो इस्तेमाल करते हैं, उनको खुद भी उसकी समझ नहीं होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं यिर्मयाह 10:1 से 4 में लिखा हुआ है दरख्त इस्तेमाल नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। जरा पढ़ते हैं और उसको जरा गौर से देखते हैं वहां पे क्या लिखा। यिर्मयाह 10 बाब 1 से 4 आयत पढ़ेंगे, और बेटा मोनिका बड़े आराम आराम से पढ़ना। यहोवा यूं कहता है, हे इस्राएल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, न उनकी नाई आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां रीतियां तो निकम्मी हैं। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने बसूले से बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल-डुल ना सके। हम्म। ऐ इस्राएल के घरानों, घराने वो कलाम जो खुदा तुमसे करता है सुनो। खुदावन यूं फरमाता है कि तुम दीगर अक़वाम की रवश ना सीखो और आसमानी अलामत से हरासा ना हो, अगरचे दीगर अक़वाम उनसे हरासा होती है, क्योंकि उनके आईन वतालत हैं। चनाचे कोई जंगल में कुल्हाड़ी से दरख्त काटता है, जो बढ़ई के हाथ का काम है। वो उसे चांदी और सोने से आरास्ता करते हैं और उसमें हथौड़ों से मेखे लगाकर उसे मजबूत करते हैं ताकि कायम रहे। आमीन। अच्छा, बहुत सारे ऐसे खादमीन है जो इस पैसेज को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू रोहित भाई। ये वाला दरख्त है सनोबर का, या सनोबर का, या पाइन का, या फिर भी इसी किस्म का ही होता है। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਸੀ। एंड दैट्स ट्रू, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। मैंने बोला है, मैं रोज बताता हूँ इस बात को, कि हम जितना ज्ञान में बढ़ते हैं, इल्म में बढ़ते हैं, उतने ही दुखी हो जाते हैं। उपदेशक की पुस्तक वॉइस की किताब पहले अध्याय में लिखा है, इक्लीसियास्टिस चैप्टर 1 में लिखा हुआ है कि बहुत सारा ज्ञान जो आदमी को दुखी कर देता है, पर अब आके समझ में आती है क्यों दुखी करता है। ये वाला हिस्सा बहुत सारे खादमीन इस्तेमाल करते हैं। देखा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने दरख्त इस्तेमाल नहीं करना, दरख्त की पूजा करते हैं। हर्मेनेटिक्स एक सब्जेक्ट होता है सेमिनरी में जो बड़ा खास तौर पर करवाया जाता है।
हमने जब किया था पहले दिन मैं इतना बोला कि प्रोफेसर देख के मुझे हंसता था, हर बात का जवाब देता था मैं उसको। उसने मुझे कहा आज तू बोल रहा है, आज तेरा दिन है, कल से मेरा दिन होगा। ठीक है जी, सारे आंसर्स मैं देता था उसको हवालों के साथ। कहता कोई बात नहीं, कल सही। फिर उसने जब रूल डिफाइन किया उसने कहा अब आ बीच में। फिर पूरा हफ्ता मैं ऐसे ही बैठ के चुप ही होता था। वो पूछता था तो जवाब दे देता था, नहीं तो मुंह बंद होता था, जिप होते थे। बट ही वॉज अमेजिंग, कमाल का आदमी था, है तो उसको जिंदगी दे। हर्मेनेटिक्स में हमें सिखाया जाता है कि जो पहरा लिखा हुआ है इसके ऊपर भी देखो, नीचे भी देखो, कहाँ कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और हर एक शब्द पे गौर करना है, हर एक लफ्ज पे गौर करना है क्या लिखा हुआ है। इस पैसेज में लिखा हुआ है कि लोग दरख्त काटते हैं और उससे मूर्ति बनाते हैं और उसको सजाते हैं, जबकि वो चल भी नहीं सकती। इसको पूरा पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगी। ये अध्याय पूरा पढ़ना है आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूं। यहां पर वो ये नहीं कह रहा कि तुम दरख्त काट के अपने घर में ले आते हो और उसको सजाते हो, ये करते हो। ये कह रहा है कि तुम दरख्त काटते हो और लकड़ी को मूर्ति में कन्वर्ट करवाते हो और उसके ऊपर सोना चांदी लगाते हो। 8वीं आयत में जाएंगे, 9वीं आयत में जाएंगे, आपको पता लगेगा। Happy Christmas.